1600 मीटर की इंडियन आर्मी की रेस 700 से ज्यादा आपके इरादे चेक करती है। जहां पर आप बीच में थक कर रुक जाते हो, तो मेरी ये बात को हमेशा याद रखना कि बीच में थक कर रुकने वालों को और हारने वालों को दुनिया कभी याद नहीं करती। तो हेलो एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रनिंग विद एके में स्वागत करता हूं और आपका इस वीडियो सीरीज को इतना प्यार देने के लिए भी दिल से धन्यवाद कहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 मेथड्स के बारे में जो इंडिया के बेस्ट मिडिल डिस्टेंस रनर यूज करते हैं अपनी इंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। वही मेथड्स को मैं आज आपको बताने वाला हूं और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने इसको फॉलो किया और अप्लाई किया आपकी ट्रेनिंग में तो आपका इंप्रूवमेंट 100% आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं हम हमारी मेथड नंबर 1 के बारे में, जो है आपका स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, यानी कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक एक स्लो पेस मेंटेन कर भागना है, जिसको हम लॉन्ग रनिंग या फिर हम अपना कंटिन्यूअस लॉन्ग रनिंग भी बोल सकते हो। यानी कि जिसमें क्या होता है कि आप एक स्लो पेस मेंटेन करते हो, यानी कि जो आपकी कैपेसिटी होती है उससे आप बहुत ही ज्यादा स्लो होते हो और आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करते हो। जिसमें आप बेसिकली कई बार आपने सुना होगा कि 30 मिनट रनिंग, 40 मिनट लॉन्ग रनिंग, 50 मिनट, 1 घंटा, जिसकी वजह से आपकी लेग्स में जो एरोबिक कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही में आपके जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। साथ ही में आपके हार्ट यानी कि आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ आपकी रिकवरी भी फास्ट करता है, ताकि आप नेक्स्ट दिन के लिए हार्ड वर्कआउट पे भी जाओ तब भी आपको ये सपोर्ट करेगा और आपका वो हार्ड वर्कआउट भी अच्छे से कंप्लीट करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो बात करते हैं इस मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो देखो, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होते हैं और बहुत ही ज्यादा उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर मैं 1600 मीटर के रनर के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप 25 से 40 मिनट का रनिंग आपके लिए इनफ है। आपको उससे ज्यादा रनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका ऐसा है कि भाई मुझे ज्यादा रनिंग करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या फिर 50 मिनट तक जा सकते हो। उससे ज्यादा जाने से आपकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव होगी, जो आपको इस रनिंग में ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो और आपने अभी अभी आपकी रनिंग की जर्नी की शुरुआत की है तो आपको 15 से 20 मिनट कंटिन्यूस रन करना चाहिए। साथ ही में अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया और आप एक इंटरमीडिएट रनर बन चुके हो तो आपको 25 से 30 मिनट तक रनिंग करना चाहिए। और साथ ही में आप अगर एक हैवी यानी कि आप एक एडवांस एथलीट हो तो आपको 35 से 40 मिनट तक कंटिन्यूस रनिंग करना चाहिए और वो भी आपको एक स्टेडी रन करना चाहिए, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं इस मेथड में आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितने एफर्ट से भागना है। तो देखो, आपके साथ अगर कोई पार्टनर है और आप इजीली उसके साथ बात कर सकते हो तो ये गुड साइन है कि आप एक स्लो कंटिन्यूस रनिंग कर रहे हो। साथ ही में अगर आपका बेस्ट से यानी कि आपका 100% एफर्ट से आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा 60 to 70% एफर्ट से मैं भाग रहा हूँ, तो भी ये साइन है कि आप एक स्लो कंटिन्यूस रनिंग कर रहे हो। तो बात करते हैं हमारी सेकंड मेथड के बारे में, जो है आपका टेम्पो रन। टेम्पो रन यानी कि कंफर्टेबली फास्ट रनिंग, यानी कि कंफर्टेबली हार्ड रनिंग भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आपको एक ऐसा पेस मेंटेन कर दौड़ना है जहां पर आप फास्ट तो होते हो पर आपका एफर्ट्स का आप 100% वहां पर यूज नहीं करते हो। तो इस ट्रेनिंग को हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी लैक्टेट को होल्ड करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि आप जब रनिंग करो और आपको जो पैरों में लास्ट में जलन होती है और आपकी थाई टाइट हो जाती है उसमें डिले और आपकी रनिंग में इंप्रूवमेंट आए। तो बात करते हैं इस टेम्पो रन को आपको परफॉर्म कैसे करना है। तो देखो, मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका टाइम बेस्ड, सेकंड है आपका डिस्टेंस बेस्ड और थर्ड है आपका ब्रोकन टेम्पो। इसमें आपका फर्स्ट यानी कि टाइम बेस्ड टेम्पो, जिसमें आपको 10 से 12 मिनट तक एक पेस को होल्ड करना है, यानी कि आपको आपका 70 to 85% एफर्ट लगाना है, जिससे होगा क्या कि आपको एक पेस कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो है आपका डिस्टेंस बेस्ड टेम्पो, जिसमें क्या होता है कि 1600 मीटर से 2400 मीटर तक आप एक डिस्टेंस चूज करते हो, जिसमें आपको एक रनिंग करना होता है इसने डिस्टेंस में और आपको इतने में ही आपको अनकंफर्टेबली पेस में रनिंग करना होता है, जिसमें आप अपने 100% एफर्ट तो नहीं देते पर अपने बॉडी का 70 to 85% एफर्ट लगाते हो। और अगर आप किसी और के साथ रनिंग करते हो तो उस पार्टनर के साथ बात करना उसमें पॉसिबल नहीं होता है। और हमारा थर्ड टेम्पो है आपका ब्रोकन टेम्पो, जिसमें क्या होता है कि ये टेम्पो सिर्फ बिगिनर्स लोगों के लिए है। जिसमें क्या है कि देखो, 4 मिनट वो एक टेम्पो रन करेगा, उसके बाद 1 मिनट जॉग करेगा, वापिस से 4 मिनट एक टेम्पो रन लेगा, वापिस से वो 1 मिनट तक जॉग करेगा और इसको ही आपको 3 बार करना है, जिससे आपका टोटल डिस्टेंस होगा 15 मिनट। और इससे क्या होगा कि एक बिगिनर एथलीट जो नया नया आया होता है
वो अपनी एक पेस मेंटेन करना भी सीख जाता है। तो बात करते हैं इस ट्रेनिंग से आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड कैपेसिटी इंप्रूव होता है। साथ ही में आपको एक माइंडली आपको प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको एक मिडल डिस्टेंस यानी कि आपका 600 से 1200 मीटर का जो हिस्सा होता है 1600 मीटर में, तब आप मेंटली बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर होते हो और आप एक सेम पेस मेंटेन करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इस टेम्पो रनिंग से। तो बात करते हैं हमारी थर्ड मेथड के बारे में, जो है आपका रेपिटेशन मेथड। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक डिस्टेंस चूज करना होता है, यानी कि एक 200 मीटर, 400, 600, 800, 1000, कोई भी आपने एक डिस्टेंस चूज किया। उसके बाद आपको वो डिस्टेंस परफॉर्म करना है, यानी कि अगर मेरा रेपिटेशन मेथड का एक वर्कआउट शेड्यूल होगा, उसमें क्या होगा कि मुझे 1000 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है, जिसमें मुझे क्या करना है कि 1000 मीटर का रेपिटेशन मैंने मारा, उसके बाद मुझे 3 से 5 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद मुझे वापस से इस डिस्टेंस को कवर करना है। उसके बाद मुझे एक वापस रेस्ट लेना है, वापस से मुझे परफॉर्म करना है डिस्टेंस को, और वापस से रेस्ट लेना है। रेपिटेशन मेथड का एक एग्जांपल हुआ, यानी कि जिसमें क्या करना है, एक डिस्टेंस कवर करना है, बाद में आपको रेस्ट लेना होता है। बात करते हैं इस रेपिटेशन मेथड से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपका एक फास्ट पेस मेंटेन करना आप सीख जाते हो। साथ ही में आपके ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की कैपेसिटी आपकी इंप्रूव होती है, आपकी स्पीड इंड्योरेंस डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि आप बार बार के एक रेपिटेशन लगा लगा के थकते हो, वापस से मारते हो, थकते हो, वापस से मारते हो, जिससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी कोई भी कंडीशन होगी, मैं इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से तो मैं भाग ही सकता हूँ। तो बात करते हैं हमारी फोर्थ मेथड के बारे में, जो है आपका स्लो फास्ट रनिंग, जो मेरी पर्सनली फेवरेट मेथड है अपनी इंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको स्लो फास्ट रनिंग परफॉर्म करना है, यानी कि आपको धीरे रनिंग करना है, फास्ट रनिंग करना है, इस दोनों का कॉम्बो होता है इस ट्रेनिंग में, ताकि आपका इंड्योरेंस अच्छे से ट्रेन हो सके। तो इस स्लो फास्ट ट्रेनिंग को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है आपका फर्स्ट है टाइम बेस्ड, दूसरा है आपका डिस्टेंस बेस्ड। यानी कि आपका टाइम बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है कि आप 1 मिनट फास्ट दौड़ा, उसके बाद 1 मिनट जॉगिंग किया, वापस से आप 1 मिनट फास्ट करा, वापस से 1 मिनट जॉगिंग किया, ये हो गया आपका टाइम बेस्ड स्लो फास्ट। दूसरा है आपका डिस्टेंस बेस्ड स्लो फास्ट रन, जिसमें क्या होता है कि आप एक डिस्टेंस कवर करते हो, यानी कि आप अगर 400 मीटर का ग्राउंड का 4 पार्ट पाड़ोगे, तो उसमें आप 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट और 100 मीटर स्लो, इस प्रकार से आप परफॉर्म करते हो इस डिस्टेंस बेस्ड स्लो फास्ट रनिंग को। तो बात करते हैं इस मेथड से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपकी एक रिदम बिठाता है अपनी रनिंग में। दूसरा यह है कि आपकी एक पेस कंट्रोल करने की कैपेसिटी इंप्रूव होता है। साथ ही में आप ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होता है। साथ ही में आपकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ आपकी ब्रीथिंग एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। तो ये थी हमारी फोर्थ मेथड, जिसका यूज करके आप अपने एंड्योरेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, ताकि आपकी रनिंग में परफॉर्मेंस और आपके अपने सपनों की ओर की लड़ाई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो यानी कि वार्म अप कैसे करते हैं, कूलिंग डाउन कैसे करते हैं, उसके साथ साथ आपको ड्रिल परफॉर्म कैसे करना है, वो वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।